फिर एक नाजुक दौर आ गया है दोबारा। और जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं उनसे पूछा जाता है कि आपने एक्सटेंशन के बारे में कुछ सोचा है आर्मी चीफ की, तो वो कहते हैं इट्स टू अर्ली, अभी मैंने कुछ भी नहीं सोचा। शेख रशीद साहब से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि ये सवाल मुझसे मत पूछे, वक्त आएगा तो फैसला कर लिया जाएगा। DGISPR से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आप लोग बेसलेस स्पेकुलेशंस में मत पड़ें। तो बात ये है कि अगर ये सब कुछ बेसलेस स्पेकुलेशंस हैं, तो एक ऐलान कर दिया जाए वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कि ठीक है, आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने बहुत अच्छा पाकिस्तान को सर्व किया और मुल्क के और जमहूरियत के इंटरेस्ट में काम किया। और अब इस साल वो जब रिटायर होंगे तो जो टॉप 6 सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं उनमें से मैं किसी को आर्मी चीफ बना दूंगा। किसी एक के नाम का ऐलान अभी मत करें, क्योंकि उससे इदारे के अंदर बड़ी ज़्यादा वो चेन ऑफ कमांड हिल जाएगी और सीनियरिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो वो बस सिर्फ इतना कह दें कि ये रिटायर हो जाएंगे, आर्मी चीफ भी कह दें कि मैं कोई एक्सटेंशन नहीं ले रहा, ताकि ये मुल्क से अनसर्टेनिटी खत्म हो। अगर ऐसा कोई मूव नहीं है कि आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा नहीं कोई एक्सटेंशन लेना चाहते, तो फिर सब ने सीने से अपने पत्ते क्यों लगाए हुए हैं कि वज़ीर-ए-आज़म भी अपने कार्ड्स नहीं शो कर रहे कि वो एक और एक्सटेंशन देना चाहते हैं, या वो टॉप 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स के अंदर से किसी को आर्मी चीफ बनाएंगे। और क्यों फौज का इदारा भी जो है वो वाज़े तौर पे तरदीद क्यों नहीं कर रहा कि बेसलेस स्पेकुलेशन मत कहें, बल्कि स्ट्रेट कहें कि उन्होंने कोई एक्सटेंशन नहीं लेनी। अब अगले लेफ्टिनेंट जनरल्स में से कोई आएगा तो उसका इंतजार किया जाए। वो सितंबर अक्टूबर में जब मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म चाहेंगे, बेहतर समझेंगे, तो वो नाम अनाउंस कर देंगे जिसका नाम वो समझते होंगे मेरिट पर। तो बात ये स्पेकुलेशन ख़त्म हो जाए, और जो अपोजिशन भी इस चीज़ को फ़ायदा उठाना चाह रही है और एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के अंदर वो एक जंप करके एक वज़ीर इमरान खान को वो करना चाह रही है, डीसी कह रहा हूँ, तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए घर भेजना चाह रही है। तो वो मूव भी ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब एक अनसर्टेनिटी के बादल छट जाएंगे। तो ये अगर आप देखें तो ये इसी अनसर्टेनिटी का फ़ायदा ही अपोजिशन उठाने जा रही है। ये जो इस वक्त नवंबर में आर्मी चीफ के मुस्तकबिल का फैसला होना है, चाहे मौजूदा के या किसी नए के, तो उसको ही देखकर ये अब नो कॉन्फिडेंस और लॉन्ग मार्चेस होने जा रहे हैं, जिसका हमने आपको पूरी अभी हिस्ट्री बताई है कि जब आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने एक्सटेंशन लेनी थी उस वक्त मौलाना फजल रहमान का लॉन्ग मार्च हुआ, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन हुई उनके एक्सटेंशन को चैलेंज करने वाली। उससे पहले जब ये आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने पहली दफ़ा आर्मी चीफ बनना था तो उस वक्त उनको रोकने के लिए उनके खिलाफ कादियानी का झूठा कार्ड खेला गया। जनरल राहील शरीफ ने वो करवाया लॉकडाउन इस्लामाबाद इमरान खान साहब से। उससे पहले जब जनरल राहील शरीफ ने आर्मी चीफ बनना था तब भी इसी तरह की हिलजुल हो रही थी। और फिर सिरल अल-मायदा के एक आर्टिकल की वजह से जनरल अशफाक परवेज़ किरैनी की जो थी एक और मुद्दत मुलाजमत में तोसी वो डीरेल होगी। तो ये सब कुछ हम देखते आए हैं, ये मैंने भी आपको रिसेंट हिस्ट्री बताई है। और ये पाकिस्तान में कोई पहली दफ़ा नहीं कि आपको पता है पाकिस्तान के माजी के भी कोई आर्मी चीफ रिटायरमेंट तो नहीं लेना चाहता था। अगर आप देखें जनरल अयूब खान जो थे वो फील्ड मार्शल बन के बैठे हुए थे अनटिल अनलेस के उनके घर के बाहर आर्मी हाउस के बाहर नारे लग गए अयूब कुत्ता है के। और फिर इसी तरह अगर आप देखें जनरल याहिया खान जिन्होंने मुल्क तुड़वा दिया और वो नशे की हालत में धुत रहे, तो उनके भी घर के बाहर जब लोगों ने उनका सर मांगने के लिए नारे लगाने शुरू कर दिए तो उन्होंने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को बुला के पूछा कि बाहर नारे किस चीज़ के लग रहे हैं, ये क्या लोग मांग रहे हैं, किसका सर मांग रहे हैं। तो उस पर उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने हिम्मत करके उनको कहा कि सर ये आपका सर मांग रहे हैं, और उस पर फिर उनको रिज़ाइन देना पड़ा। इसी तरह जनरल ज़ियाउल हक अगर आप देखें तो वो भी नहीं जाना चाह रहे थे कि अनटिल अनलेस के उनके त्यारे में आम की पेटियाँ फट गई। जनरल इशफाक इसी तरह आप अगर देख लें तो जनरल मुशर्रफ साहब वो भी नहीं जाना चाह रहे थे, जनरल असलम बेग नहीं जाना चाह रहे थे। तो मियां नवाज शरीफ को अर्ली अनाउंसमेंट करनी पड़ी जनरल वहीद काकड़ के नाम की कि वो नेक्स्ट आर्मी चीफ होंगे। इसी तरह अगर आप देखें कि जनरल मुशर्रफ भी वर्दी नहीं उतारना चाहते थे, ताकि जनरल इशफाक परवेज़ कैनी ने लायर्स मूवमेंट चलवा दी, जो उस वक्त DGI से ही थे इशफाक परवेज़ कैनी, और उन्होंने लायर्स मूवमेंट चलवा के अपोजिशन को मुतहरिक करवा के और फिर उन्होंने आर्मी चीफ जो थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ उनसे उनकी वर्दी उतरवाई और फिर बाद में उनकी रुखसती का भी सामान किया। और जनरल राहील शरीफ और जनरल
इशफाक यानी खुद भी रिटायर नहीं होना चाहते थे, एक एक्सटेंशन दी और फिर उस एक्सटेंशन के बाद भी मजीद मुद्दत मुलाजमत में तोसी चाहते थे कि फिर वो सिरल अल-माइदा का आर्टिकल आ गया। फिर इसी तरह अगर आप देख लें जनरल राहील शरीफ का खुद मियां नवाज शरीफ बताते हैं कि वो भी एक्सटेंशन खुद आके मांग रहे थे और फिर उन्होंने लॉकडाउन इस्लामाबाद करवाया, अगले आर्मी चीफ के खिलाफ कादियानी वाला झूठा कार्ड खेला। फिर उसके बाद आप देखें कि जब जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन का वक्त आया तो मौलाना फजल रहमान का लॉन्ग मार्च हुआ और वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन हुई और अब फिर उसी किस्म के दिन आए हैं और अब फिर एक लॉन्ग मार्चेस की तैयारी हो रही है, वज़ीर इमरान खान के खिलाफ तरीके अदम एतमाद की बात हो रही है। तो ये सब कुछ इसी से जुड़ा हुआ है और जब तक ये अनसर्टेनिटी ख़त्म नहीं होगी, ये वज़ीर इमरान खान के ऊपर ये तलवार लटकती रहेगी और अपोजिशन अपना अब इसी अपॉर्चुनिटी के अंदर देखेगी कि अगर उनको कुछ मिल सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।